Assalamualaikum. This is me Saida Kamzara. I am working at Global Special School for Child Development. Today my topic of discussion is how to take care of your child. तो इस टॉपिक के अंदर हम 5 बेसिक वेज़ को डिस्कस करेंगे, 5 टिप्स को डिस्कस करेंगे कि जिनको फॉलो करते हुए हम अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। इसके अंदर जो पहली चीज़ आती है वो है ट्राई टू आंसर ऑल वाइज। हर बच्चे के अंदर ये क्वालिटी होती है, ये क्यूरियोसिटी होती है कि वो अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में जानना चाहता है। अब ऐसे में बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करता है। तो उसमें जो हमारे पास एक चीज़ आती है कि जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स से इस बारे में सवाल करता है ड्यू टू बिज़ी स्केड्यूल, पेरेंट्स जो हैं उसको आंसर नहीं कर पाते, तो इस ऐसे में जो है वो अपने बच्चों को की जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो है उसको मिस कर देते हैं कि जिसमें वो अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते थे। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो इससे होता ये है कि बच्चा अपनी मेंटल हंगर की सेटिस्फेक्शन के लिए डिफरेंट सोर्सेज को चूज़ करता है और वहाँ से जाके अपने क्वेश्चंस का आंसर तलाश करता है। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब वो सोशल मीडिया पे या किसी भी ऐसे इंसान से कुछ पूछता है तो जो उसको मिसगाइड भी कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ गिव देम क्वालिटी टाइम। अगेन हमारे बिजी स्केड्यूल की वजह से हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, स्क्रीन टाइम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। तो ऐसे में जो टाइम आपके पास है उसे क्वालिटेटिव बनाएं, अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ इंगेज हों। आप ऐसा करने के लिए बच्चों के साथ कोई पिकनिक अरेंज कर सकते हैं, अपनी छुट्टी के दिन में अपने बच्चों के साथ कोई टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसे में मोस्टली देखा ये जाता है कि जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी मस्ती में यानी खामोशी से अपना सफ़र कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो अपने लॉस्ट फेज़ में जा रहे होते हैं। ऐसे में जो बच्चा है वो फ़न एट द डेस्टिनेशन को मिस कर देता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। अपने इर्द गिर्द के बारे में जो बच्चों को हम बहुत कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से भी हम जो एक सिखाने की अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर देते हैं। तो ऐसे में जब आप बच्चे के साथ जब किसी पार्क में जाते हैं, आपको बजाय कि आप किसी एक बेंच पे साइड पे बैठ जाएं और बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दें, बल्कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, वहाँ पे उन्हें इनकरेज करें और उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। नंबर थर्ड पे आता है एक्ट वेल एंड टीच वेल। बच्चे हमारे एक्शंस को देखते हैं और हमारे एक्शन से सीखते हैं। तो ऐसे में हम जो इमिटेट करते हैं बच्चा उसको लर्न करता है और उसी को अपनी जो है डेली लाइफ में यूज़ करता है। अब जैसे कि हम बच्चों को कहते हैं कि नॉट टू शाउट, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम बच्चों के सामने एक दूसरे पे शाउट कर रहे होते हैं तो बच्चा वो चीज़ लर्न कर लेता है और फिर डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर या आपके साथ ही फर्दर जो है वो उसको इमिटेट करता है और अपने एग्रेशन को शो करता है। नंबर 4 पे आता है ऑलवेज़ यूज़ पॉजिटिव स्ट्रोक्स। हमें बच्चों के सामने कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हम अपने बच्चों के सामने मोस्टली ये कह रहे होते हैं कि यू आर फेलियर, तुम कभी भी कोई काम ढंग से नहीं कर सकते, या हम ये कह सकते हैं कि यू विल नेवर इम्प्रूव। तो ऐसे में हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये नेगेटिव सेंटेंसेस बच्चे के सॉफ्ट ब्रेन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं, तो जिससे जो बच्चा जो है आगे चल के सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ जाता है। इसकी बजाय हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, हम बच्चे को वेल डन कह सकते हैं, हम उसे ये कह सकते हैं कि यू कैन डू इट, ट्राई अगेन, या फिर हम उसे ये कह सकते हैं कि यू आर स्मार्ट इनफ टू परफॉर्म वेल। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इससे बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। और इसके अलावा अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना मत भूलें, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स में, इससे भी बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा होती है और बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। और नंबर 5 पे आता है शो गुड एंड ब्लो बैड्स। आप अपने बच्चों को बताएं कि आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आप हर वक्त ये कहते रहें कि आपने ये नहीं करना, ये मत करो। तो ऐसे में बच्चा जो है इरिटेट होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती उस पॉइंट पे कि उसने क्या करना है। अगर कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसे बताएं कि उसको कैसे करना चाहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।